बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है कुछ स्पेशल। दो सेलिब्रेशंस हैं इसमें। एक तो 13 अगस्त को हमारी होती है जी वेडिंग एनिवर्सरी, 9 साल हो चुके हैं। और दूसरा जो है वो हमें जो है सेलिब्रेट करना है 14 अगस्त। तो 13 अगस्त को जो है वो एक फंक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से। एक जो है वो हॉल के अंदर, जहाँ पर हम और बच्चे सब विद फैमिली जो है वो हम लोग गए थे, जहाँ पे एक छोटा सा फैशन शो भी था। सब कुछ जो है वो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो फिर हम चलते हैं फैशन शो में। जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो सब बच्चे ऑलरेडी स्टेज पर जा चुके थे, जिन्हें फ़ैशन शो में जो है वो पार्टिसिपेट करना था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, कुछ हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो खैर हम लोग जब आए हैं तो बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी थे फ़ैशन शो के लिए। तो आते ही बच्चों को स्टेज पे भेज दिया। बहुत ही अनप्लान किस्म का ये था हमारे लिए, क्योंकि बिल्कुल भी बच्चों की भी तैयारी नहीं थी। बट जब बच्चों को पता चला कि इसमें एक फ़ैशन शो भी है और उसमें ट्रेडिशनल जो पाकिस्तानी ड्रेसेस वेयर करके जाना है उन्हें, तो फिर हरीम ने तो शोर मचा दिया कि उसको भी जाना है। और लकीली इनके कुछ ड्रेसेस मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि चलो और जो है यही ड्रेस मैं इनको पहना दूँगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों को बारी बारी एक मॉडल थी उनके पास, जो बच्चों को हाथ से पकड़ कर लेकर आती थी, उनके ड्रेसेस दिखाती थी और बस उनको वॉक करवा देती थी। क्योंकि जो प्री प्लानिंग थी और प्रिपरेशन जो है वो नहीं थी बच्चों में, क्योंकि सब घरों से वैसे ही रेडी होकर आए थे और यहाँ पर आकर उनको जो है वो स्टेज के ऊपर बस चलकर दिखाना था, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो दिखाने थे। तो यहाँ पर जो है अभी बारी आने वाली है हरीम और हरम की। आप देख सकते हैं सामने जो है वो इस वक्त शॉर्टलिस्ट होकर वो आ चुकी हैं। तो अभी उनकी होती है वॉक और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया। बस जो है वो एक राउंड था जो बच्चों को लेना था और बस अपना ड्रेस दिखाना था। और उसके बाद बच्चे जो है वो चले जाते हैं जी वापस। और फिर उनको सबको एंड पे जो है वो और सबको एक साथ से जो है वो लाकर स्टेज के ऊपर दिखाया जाता है। जो छोटे बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे थे, भागे फिर रहे थे स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। बार बार कोई ना कोई आगे सामने से आ जाता था और फिर वीडियो लेना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कुछ बच्चे जो थे वो पाकिस्तानी जो फ्लैग के कलर के ड्रेसेस में वाइट एंड ग्रीन में थे और कुछ जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ हरीम और हरम की वॉक। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छे तरह से अपने जो है वो ड्रेसेस को कैरी भी किया इन्होंने और मिलकर दोनों ने वॉक की। वरना हरम से बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि वो आराम सुकून से आपी के साथ जाकर ठहर जाएगी और उसके जो है वो साथ साथ ऐसे रहेगी। वरना बच्चे इस एज में बस भागे फिरते होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट हरम जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको हरीम आपी के साथ साथ जो है वो स्टेज पर परफॉर्म करना था। सब बच्चों की जब वॉक ख़त्म होगी तो उन्हें सबको एक साथ जो है वो इस तरह से फ्रंट पर लेकर आए और उसके बाद बच्चों को यहाँ पर बिठाया गया एक जगह पर सबको इकट्ठा करके, ताकि उनसे कुछ मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकें। अच्छा, ये जो इवेंट था ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वाला ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, क्योंकि इन लोगों का भी ये फ़र्स्ट जो है वो ट्राई था कि ये लोग कोई इवेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे। तो बहुत अच्छा भी नहीं था और बस सो था। आई मीन एक एवरेज सा इवेंट था। कुछ मैनेजमेंट की थी कमी इसमें यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बच्चों से जो है वो सवालात जो है वो उर्दू में पूछे जा रहे थे और बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग माय किड्स जो हैं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, इतने इतने मुश्किल लफ्ज़ के मानी ही नहीं आते।
बच्चों से यहाँ पर कौमी शायर के बारे में पूछ रहे थे वो, और बच्चों को पता ही नहीं था कि कौमी शायर कहते किसको हैं। फिर जब नेशनल पोइट कहा गया तो हरीम को फटाफट याद आ गया कि वो इलामा इकबाल हैं। तो हरम अब यहाँ पर सॉन्ग सुनाएगी। हरम ने बहुत जो है ना कॉन्फिडेंटली माशाल्लाह से अपनी पोइम सुनाई, और वो कितनी देर खड़ी रही सिर्फ इसी इंतज़ार में कि उसको भी माइक में कुछ सुनाना है। तो खैर मैं आपको कुछ स्टॉल्स दिखा देती हूँ जिसमें पाकिस्तानी ज्वेलरी थी और ड्रेसेस थे काफ़ी तरह के, जो कैजुअल भी थे और पार्टी वेयर भी थे। हर तरह के ड्रेसेस जो हैं उसके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे। एक ही जगह के ऊपर बहुत सारा कुछ उन्होंने कर दिया था जिसके अंदर बड़ा कंजस्टेड सा हो रहा था। वहीं दरमियान में सिटिंग थी और साइड पे जो है वो ये सब जो स्टॉल्स थे लगाए हुए वो थे, और बस बहुत मुश्किल से एक चल कर जाने की जगह थी जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी सीट्स भी नहीं छोड़ रहे थे और स्टॉल्स पर भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी गुजर के जाने की। वहीं पे लोग खड़े थे और बार बार जो है ना वो फिर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो खैर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्टॉल्स भी दिखा दूँ, तो इसलिए फिर मैं तो निकल आई यहाँ से। बच्चों को उनके अपने मौज मस्ती में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जो है वो क्लिप्स ले लेती हूँ। ये वाला जो स्टॉल था ना, इसकी जो चीज़ें थी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। इतनी प्यारी ज्वेलरी थी और सबकी सब हैंडमेड थी। तो ख़रीदना तो खैर कुछ भी नहीं था, बस देख के जो है वो अच्छा मज़ा आया, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। मुझे स्किन पे भी एलर्जी हो जाती है। अगर कानों में कुछ पहन लूँ तो रैशेज़ हो जाते हैं, दर्द करनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बैंगल्स या रिंग पहन लूँ या नेकलेस पहन लूँ तो उससे भी मुझे स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के भी कुछ स्टॉल थे जिसमें गोलगप्पे थे, हलीम था और बिरयानी थी, कपकेक्स, कुकीज़ वगैरह थे और बच्चों के लिए टॉयज़ थे, और जो कि हर तरह की जो है वो चीज़ बच्चों के लिए अट्रैक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। खैर मैंने बस एक राउंड लिया पूरा और उसके बाद हम आ गए वापस। इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही थी और रश बहुत ज़्यादा था। इतना कंजस्टेड था कि बेचारे एसी भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो बस फिर हम लोग तो निकले हैं वहाँ से, क्योंकि हमें रात में डिनर के लिए भी जाना था और वो भी थोड़ा जो है डिस्टेंस पे थी जहाँ पे हमें जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे थे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि यहाँ पर बैठकर गर्मी में बोर होने, ऑल तो बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बट मैं और हस्बैंड बहुत बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो रोते धोते बच्चों को वहाँ से निकाला और उसके बाद जो है हमने गाड़ी में आके उनको नेशनल सॉन्ग्स लगा कर दिए ताकि वो थोड़ा एंजॉय करें और उनका मूड सेट हो। और क्योंकि दोनों ही जो हैं वो जब हम आए हैं तो दोनों ही रो रही थी कि नहीं अभी हमें कुछ और पार्टिसिपेट करना है, हमें प्रेजेंट, हमें गिफ्ट विन करने हैं। लेकिन हमें बिल्कुल, क्योंकि उनके अभी तक जो चीफ़ गेस्ट है वो भी नहीं आए थे, कुछ उनके जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने करवाया था वो भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। तो एक फ़ैशन शो करवा कर कुछ क्वेश्चंस करके उन लोगों ने रोक दिया था शो, और कुछ आइडिया नहीं था कि दोबारा कब स्टार्ट होता है। तो वहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर था कि हम निकलें और कुछ खा लें, क्योंकि सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था। तो हम जा रहे थे कबाब हाउस, जो कि वन एंड ओनली हमारा फेवरेट जो है वो रेस्टोरेंट है जिसका खाना हमें सब पसंद है। बहुत कम जगह हैं बहरीन में जिनका जो ट्रेडिशनल खाना है वो हमें पसंद आता है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है कि इससे अच्छा खाना हम घर में खुद बनाकर खा सकते हैं। वेस्ट ऑफ मनी लगता है कि ऐसे ही जो है पैसा भी ज़ाया जाएगा, टाइम भी ज़ाया जाए और मज़ा भी ना आए तो फ़ायदा। तो बहुत कम जगहों का खाना जो है वो हम खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं खाने को लेकर, और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में जो है सिलेक्टिव हूँ कि मुझे बहुत कम जगहों का खाना जो है वो पसंद आता है। तो खैर प्लान तो मेरा यही था कि जो हमारा डिनर है एनिवर्सरी पे वो मैं घर में बनाऊंगी, बट अपने बाजू के दर्द की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो फिर हस्बैंड ने बोला, सोचा कि हम बाहर ही डिनर करते हैं। तो हमने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो फूड है उस वही ऑर्डर की थी। हमने चिकन बिरयानी मंगवाई
और साथ में चिकन कढ़ाई थी और चिकन के ही सीख कबाब थे, क्योंकि नेशनल डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो इसलिए मेन्यू भी हमने टिपिकल हमारा पाकिस्तानी ही रखा ताकि हम पाकिस्तान की जो यादें ताज़ा कर सकें। और यहाँ पर हरम ने ये अपनी तरफ से फ़िश बनाई थी अपने कबाब की, और वो दिखा रही थी कि मामा इसकी टेल भी है। तो अभी आपने ये सब एक्साइटमेंट वगैरह देखी बच्चों की, हमारी, हम सब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि हमारे जो कंट्री का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे था। अब चलते हैं घर और जाकर ओपन करते हैं गिफ्ट। यू आर गोइंग टू ओपन इट अप? ओके, पहले ये तो बताओ ना, ये किसने दिया है मामा को गिफ्ट? हरीमा भी ने दिया नो। हरम ने मामा को क्या गिफ्ट दिया? जल्दी से लेके आओ अपना गिफ्ट। गिफ्ट जो है वो हरीम और उसके बाबा ने जो है वो मेरे लिए चूज़ किया था, एक हैंड बैग और उसके अलावा चॉकलेट्स थी, हम मेरे लिए ली थी। और उसको बाद में हरीम ने अपनी मर्ज़ी से अपने कलर्स फेवरेट लगवा कर सब कुछ खुद उसको पैक करवाया अपनी ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद उसके ऊपर ख़ुद से इसने कार्ड पे लिखा भी, और फिर पूरा दिन वेट करती रही कि कब हम इसको जो है वो ओपन करेंगे गिफ्ट को। और अभी जो है हम वापस जब आए हैं तो आते ही सबसे पहले मैंने इनको चेंज करवाया है ताकि इनको मैं टाइम से सुला सकूं। और फिर यहाँ पर हो रही है जी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये बैग है जी जो मैंने पसंद तो ऑलमोस्ट मैंने ख़ुद ही किया था, बट मिला है मुझे गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से। मुझे क्योंकि बच्चों की वजह से बड़ा बैग ही कैरी करना पड़ता है जिसमें बच्चों के खाने पीने की भी चीज़ें आ जाएं और अपनी भी चीज़ें आ जाएं। तो ये अच्छा लगा मुझे। इसकी एक तो क्वालिटी अच्छी थी, मज़बूत था काफ़ी, और इसके अंदर कुछ पॉकेट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने इसलिए जो है वो इसको ही फ़ाइनल कर लिया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।